उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती पर ना जाने कितने बाहुबलियों की कहानी है। इन्हीं बाहुबलियों में कुछ के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। उनमें से एक उत्तर प्रदेश का श्री प्रकाश शुक्ला और बिहार के राजेश रंजन और पप्पू यादव हैं। इन दोनों से जुड़ा एक किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भारतीय राजनीति में जब कभी 1990 के दौर को याद किया जाता है तब उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहुबलियों और गैंगस्टर के कई किस्से सामने आते हैं। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती पर बड़े बड़े और नामी गिरामी बाहुबली अपने कारनामों से मीडिया की सुर्खियां बना करते हैं। उन्हीं बाहुबलियों में दो से जुड़ा एक किस्सा आपको आज बता रहे हैं। ये किस्सा 1990 के दौर में बिहार के बाहुबली रहे, जो इस वक्त पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अपराध जगत में अपनी जमीन तैयार करने वाला गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला एक वक्त में खौफ का दूसरा पर्याय बन चुका था। इस गैंगस्टर को मौत के घाट उतारने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार स्पेशल टास्क फोर्स यानी यूपीएसटीएफ का गठन किया था। उस दौर के कई पुलिस अफसर इस बात की तस्दीक करते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली थी। सीएम तक जब ये बात पहुंची, उसके बाद ही उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एसटीएफ का गठन किया गया था। यूपी एसटीएफ के गठन से लेकर श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर तक में अहम रोल निभाने वाले अफसर राजेश पांडे की नई किताब वर्चस्व सामने आई है। इस किताब में श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर कई ऐसे खुलासे किए गए हैं जिससे दुनिया अब तक अनजान रही है। उन्हीं किस्सों में एक बिहार के बाहुबली पप्पू यादव की डॉक्टर बहन की बाह पकड़ने का भी वाकया है। एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में राजेश पांडे ने बताया है कि पूरे देश में किसी एक अपराधी से निपटने के लिए बनी यूपीएसटीएफ पहली यूनिट थी। यूपीएसटीएफ के गठन के वक्त श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक को खत्म करने के लिए केवल 6 महीने का समय तय किया गया था। हालांकि शासन के आदेश में आर्म्स स्मगलिंग को भी शामिल किया गया था, लेकिन इसका असली मकसद श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक को खत्म करना था। राजेश पांडे ने बताया कि श्री प्रकाश शुक्ला बेहद चरित्रहीन शख्स था। आलम यह था कि अपने गैंग के लोगों की बहन बेटियों पर हाथ डालने से भी वो नहीं हिचकता था। यही वजह है कि शुरुआत में अपराध जगत में उसके सहभागी रहे आनंद से उसका अलगाव हुआ। श्री प्रकाश और उसका गैंग अपराध करने के बाद नेपाल के विराट नगर में स्थित एक होटल में ठहरता था। एक बार एक पीसीओ पर श्री प्रकाश बात करके हटा तो आनंद की उस डायल नंबर पर नज़र पड़ी। पता चला कि आनंद जिस श्री प्रकाश के साथ अपराध करता है वो उसी की बहन के साथ रिश्ता बनाने में लगा हुआ है। इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ा तो बिहार के मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह के घर पर दोनों के बीच समझौता हुआ और आनंद श्री प्रकाश के गैंग से अलग हो गया। राजेश पांडे ने बताया है कि बिहार में उस वक्त के कद्दावर और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद के हत्या की सुपारी निकली। ये सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला ने उठाई थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में भर्ती थे। उनकी हत्या के लिए श्री प्रकाश शुक्ला उस अस्पताल में फर्जी एडमिट हुआ। बताया जाता है कि मोकामा के किसी डॉक्टर की मदद से सूरजभान सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ला को फर्जी तरीके से उसी अस्पताल में भर्ती कराया था। श्री प्रकाश शुक्ला अस्पताल में रहकर रोजाना ब्रिज बिहारी प्रसाद की दिनचर्या की रेकी कर रहा था। इसी दौरान बाहुबली पप्पू यादव की सगी डॉक्टर बहन वहां इंटर्नशिप कर रही थी। पप्पू यादव की डॉक्टर बहन रोजाना मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की बीपी, शुगर एवं अन्य रूटीन चेकअप चार्ट मेंटेन करने आती थी। इसी दौरान श्री प्रकाश शुक्ला की नज़र जब पप्पू यादव की बहन पर गई तो उसने उसकी बाह पकड़ ली। इस पर पप्पू यादव की बहन ने कहा कि तुम जानते हो तुमने किसका हाथ पकड़ा है? मेरे भाई तक जब ये बात पहुंचेगी तब तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये कोई नहीं जानता है। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने भी ताव में कहा, अपने भाई को बता देना और कल उसे अपने साथ लेकर आना, तब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। इस दौरान श्री प्रकाश शुक्ला ने पप्पू यादव की बहन से अपना नाम अशोक बताया था। यहाँ बता दें कि सूरजभान सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ला को अपराध जगत में
अशोक नाम दिया था ताकि उसकी पहचान जाहिर ना हो सके, इसलिए बिहार में ज़्यादातर लोग उसे अशोक के नाम से ही जानते थे। जब ये बात पप्पू यादव तक पहुंची तो वो तिलमिला गए। इसी बीच 13 जून 1998 को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कैंपस में ही श्री प्रकाश शुक्ला ने AK-47 से मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या कर वहां से फरार होने में सफल हो गया। पप्पू यादव को जब पता चला कि जिसने उनकी बहन का हाथ पकड़ा है उसी ने मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या की है, उसके बाद पप्पू यादव और भी ज़्यादा व्याकुल हो गए। तभी उन्हें बिहार पुलिस के अफसरों से पता चला कि यूपी STF की टीम श्री प्रकाश शुक्ला उर्फ अशोक को तलाशते हुए पटना पहुंची है। तभी पप्पू यादव यूपी STF की टीम से मिले और जमीन पर बैठ गए। उस दौर में इतने चर्चित बाहुबली पप्पू यादव STF की टीम के सामने आग्रह अनुरोध की मुद्रा में आ गए। वो कहते दिखे थे कि कैसे भी करके श्री प्रकाश शुक्ला का काम तमाम किया जाए, उसने उनकी इज्जत पर हाथ डाला है। श्री प्रकाश शुक्ला की खूबी ये रही कि वो अपने गैंग में एक समय में 3 लोगों से ज़्यादा सदस्य नहीं रखता था। इस वजह से पुलिस को उस तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। हालांकि 23 सितंबर 1998 बीजेपी के मौजूदा सांसद साक्षी महाराज की हत्या करने के इरादे से दिल्ली पहुंचे श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी STF ने इंदिरापुरम इलाके में एनकाउंटर में मार गिराया था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ये किस्सा कैसा लगा है आपको, हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।